आज स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो विधान परिषद के एमएलए की निवडणूक का अर्ज पीछे लेने का आज आखिरी तारीख थी। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अर्ज भरा था। जो महायुति के साथ में भी थे उन लोगों ने भी अर्ज भरा था, जैसे कि महेश नाना साठे, रमेश भारस्कर, संजय डिकोड़े, ऐसे लोगों ने भी अर्ज भरा था। लेकिन आज उन्होंने अपनी मांगनी रखकर अपनी शर्तों पर अपना अर्ज वापस लिया। लेकिन फिर भी ये निवडणूक बिन विरोध हुई नहीं। ये इलेक्शन राष्ट्रवादी कांग्रेस वर्सेस भाजपा, ऐसे दो उम्मीदवारों के बीच है। ये बड़ी खुशी की बात है कि लोकशाही में इलेक्शन होना जरूरी है। लेकिन इलेक्शन होना जरूरी है लोकशाही में, तो इलेक्शन लगा, बड़ी खुशी की बात है। 2016 के बाद आज इलेक्शन हो रहा है स्थानिक स्वराज्य संस्था का। ये आमदार चुनकर जाएगा तो हमारे शहर के विकास के लिए बात रखेगा। ये बहुत जरूरी था इलेक्शन करना। तो कुछ लोगों ने अर्ज वापस लिया, मगर अभी जिन लोगों ने अपना अर्ज रखा है वो राष्ट्रवादी के वसंत नाना देशमुख और बार्शी के माजी आमदार राजेंद्र राउत। ये इलेक्शन टफ फाइट होगा नहीं होगा ये नगर सेवकों पर डिपेंड करेगा। लेकिन हमारे एमआईएम के नगर सेवकों को ये इलेक्शन ही समझ में नहीं आया। ये इलेक्शन के बारे में उनको जानकारी थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन किस तरह से कौम का और पार्टी का नुकसान हो रहा है ये इन नगर सेवकों की समझ में आ नहीं रहा है। और इसके जो निरीक्षक थे वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते। तो ये जो इनके निरीक्षक है अनवर सादत साहब, मैं एमआईएम के जज्बाती नौजवानों से कहना चाहूंगा कि जो पार्टी और कौम का नुकसान हो रहा है, तो आप अनवर सादत से सवाल पूछो कि इस इलेक्शन में फॉर्म क्यों नहीं भरा गया। तो वो बोलेंगे कि हमारे पास संख्या नहीं थी, तादाद नहीं थी। तो इस इलेक्शन को फॉर्म भरने के लिए सूचक और अनुमोदक ऐसे 10 नगर सेवकों की जरूरत थी। 9 नगर सेवक एमआईएम के थे और बाहर के अपक्ष लोग पाटिंबा देने को तैयार थे, सूचक बोलकर सही करने को तैयार थे। ये बात मैं खुद अनवर सादत साहब को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उनके पीए से बात हुई, मैं बोला फोन करने बोलो, अपनी शर्तें मनवा कर, अगर आपको इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, मुझे पता है कि तादाद अपनी नहीं है, चुनकर नहीं आ सकते, लेकिन सामने वाले को इलेक्शन बिन विरोध करना था। आज जिस तरह से 5 लोगों ने अपना फॉर्म वापस लिया, हम एमआईएम वाले भी अपनी शर्तें मनवा कर ले सकते थे, बजट ले सकते थे, और सबसे बढ़कर तो विरोधी पक्ष नेता ये पोस्ट मिली होती। अगर अपनी शर्त रखते कि हमको विरोधी पक्ष नेता देंगे तो हम फॉर्म वापस लेंगे, तो इस तरह से जो नुकसान हुआ पार्टी का, इसकी भरपाई अनवर सादत अर्थ व्यवहार कर कर पूर्ण कर चुके हैं। इन्होंने पार्टी का जो नुकसान किया है, सोलापुर के शहर के जो एमआईएम के जो दीवाने थे उनका नुकसान किया है। ये नुकसान भर कर आने वाला नहीं। इसी तरह का नुकसान बजट के वक्त भी हुआ। बजट उन लोगों को एकमत से करना था, उस वक्त भी अगर ये बजट को विरोध करते तो इनको नगरोत्थान में, दलित वस्ती में शासन की निधि मिली होती। लेकिन हमारे नगर सेवकों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है पता नहीं आ रहा है तो अच्छे लोगों से जाकर चर्चा कर कर तो सभागृह में बात करो। अपने एरिया के बिल्डिंगें टूटने लगी, कोई नगर सेवक सामने नहीं आया, जाकर बात नहीं किया। ये लोग चाहते तो जाकर ठहराव डालकर इसको पेंडिंग रख सकते थे। उसी तरह से जब महापौर को बिन विरोध करना था, उस वक्त इन्होंने कहा कि हम बिन विरोध बिन शर्त पाटिंबा दिए। अरे बिन शर्त क्यों देते, तुम शर्त रख कर देना था कि हमको विरोधी पक्ष नेता दो, तभी हम बिन विरोध करेंगे, नहीं तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। हारते तो हारने दो। मैं जब गठ नेता उस वक्त भी हमारी हार भी, हम इलेक्शन बिन विरोध करने दिए नहीं। महापौर का हमारे कैंडिडेट को 8 वोट गिरते ठीक है, गिरने दो, हार भी, लेकिन हम बिन विरोध नहीं किए। हम अपनी शर्तें मनवा कर भी इसको बिन विरोध कर सकते थे।